हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये पेपर 2 है। इसके पहले प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट मैंने कराया, अब प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर करवा रहे हैं। सीरियल वाइज है, ना कि पेपर फर्स्ट और सेकंड वाली बातें। सीडीपी तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में पूछे जाते हैं। तो इस 10 तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन 10 तक। अब क्वेश्चन 11 से स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल विथ डैश आर एबल टू distinguish between specific pitches, tones and rhymes that other may miss. डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत में बुद्धि। तो हमारा ऑप्शन होगा सही डी। इसकी व्याख्या करते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार संगीत की बुद्धि 9 बहुविध बुद्धि में से एक है, जिसका सारांश उनके प्रभावशाली कार्य फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में दिया गया। गार्डनर ने जोर देकर कहा कि बुद्धि के 9 अलग अलग प्रकार के बिट्स का संयोजन है। संगीत में बुद्धि वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। संगीत में बुद्धि वाले लोग पैटर्न के संदर्भ में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, वो अपने सीखने को बढ़ाने के लिए नए ज्ञान पैटर्न की तलाश करते हैं। वो भाषा और भाषा में पैटर्न भी तलाशते हैं। वो चीज़ों को याद कर सकते हैं, जैसे किराने की सूची या शब्दावली शब्द उन्हें गीत या तुकबंदी में बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लैंग्वेज, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा, तो ऑप्शन बी सही है, इज क्रिटिकल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि संचार उद्देश्यों के लिए भाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं ने भाषा को मनुष्य के सबसे बड़ी इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि संचार उद्देश्यों के लिए भाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं ने भाषा को मनुष्य के सबसे बड़ी उपकरण के रूप में देखा था। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजर्शन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर टू इनेबल द स्टूडेंट टू लुक एट द portrayal of gender stereotypes in the media critically। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। रीज़न है, मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल लिस्टिंग एजेंसी।
सोशल लिसनिंग एजेंसी मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो हमारा ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। उपयुक्त कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, अर्थात माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। मास मीडिया जो संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है, समाजीकरण की एजेंसियों में से एक है। जनसंचार के माध्यम से तो जीवन के नए तरीकों और प्रथाओं को सीख सकते हैं और अपना सकते हैं, जो अंत में सार्वजनिक क्षेत्र में एक परंपरा बन जाती है। मीडिया सामाजिक मानकों के माध्यम से बच्चे को समाज के साथ बातचीत करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज नॉट करेक्ट। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो ये हमारा होगा बी, असेसमेंट शुड हेल्प इन जनरेटिंग एंजाइटी एंड फियर। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आकलन यह देखने के लिए किया जाता है कि बच्चे और युवक क्या जानते हैं, समझते हैं और क्या करने में सक्षम हैं। प्रगति पर नज़र रखने, अगले चरणों की योजना बनाने, रिपोर्टिंग करने और सीखने में माता पिता, बच्चों और युवाओं को शामिल करने के लिए आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के छात्रों का अनुमान है या किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आकलन द्वारा चिंता और भय पैदा करने में मदद नहीं मिलती, बल्कि यह इन्हें दूर करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज असेसमेंट लिंक टू लर्निंग। आकलन सीखने में कैसे जुड़ा है। तो ऑप्शन होगा हमारा सी सही यहाँ पे। असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आकलन तो इसकी व्याख्या करते हैं। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होता है। सीखने के लिए आकलन शिक्षण और सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो फीडबैक बनाता है, जिसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के आकलन को आमतौर पर फॉर्मेटिव कहा जाता है, जो निर्देश को सूचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगा। आकलन सीखने के लिए निम्न रूप से महत्वपूर्ण होता है: छात्र जुड़ाव में वृद्धि, बेहतर छात्र प्रदर्शन, आत्मसमझ, व्यक्तिगत शिक्षण में योगदान, आत्मविश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल शुड। विद्यालय में समावेशी शिक्षा एम एट eliminating the discriminatory and exclusionary practice that are a result of an attitude towards an individual or a group को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए।
विद्यालयों में इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें से एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ साथ समावेशी शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिविटी बाय। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन होगा सही ए, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने छात्रों को विभिन्न विचारों और सोचने के तरीकों से परिचित कराते हैं, अन्वेषण और प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा करने से शिक्षक छात्रों को रचनात्मक होने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करते हैं। इससे बच्चे अपने को अभिव्यक्त कर सकेंगे और समाज के लिए कुछ नया योगदान दे सकेंगे, जिससे रचनात्मक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैटर टू डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन डी होगा सही, इक्विटी समता पर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को समता इक्विटी पर ध्यान देना चाहिए। आज एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों को जाने समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझे, उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करे, उनके लिए उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करे, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखे, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करे व उनके अनुभवों को सम्मान करे। उन सब के साथ सम्मान के साथ बात करे, जहां उपयुक्त हो उनकी राय को ध्यान में रखे और उन्हें हर एक को लाभ पहुंचाने वाले काम करके कक्षा की जिम्मेदारी लेने को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डाइवर्स क्लास विथ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को ऑप्शन डी सही होगा, शेयर हर own experiences and encourage all children to share their experiences। अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विविधता पर विचार सुविधा वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है और उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। इन शिक्षार्थियों के मामले में मौखिक पठन, स्वस्वर पाठ, समूह कार्य, भूमिका निर्वहन और सहकर्मी अधिगम जैसी विविध विधियों प्रभावी हो सकती हैं। शिक्षकों को सुविधा वंचित शिक्षार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बारे में जागरूक होने में मदद करने के लिए स्थानीय संस्कृति और भाषा पर आधारित
पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए जो प्रभावी ढंग से सीखने में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड appropriate materials such as manipulatives, calculators and math apps to students struggling with द डिस्कैलकुलिया। अभी कहता नहीं है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट रीजन है, स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म परफॉर्म्स रिपीटेटिव मोटर एक्शन। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसकी हम अब इसकी व्याख्या करते हैं विस्तृत वाली। डिस्कैलकुलिया में दिमाग के एक हिस्से में जानकारी का संप्रेषण धीमा हो जाता है, जिससे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा अंकों को जोड़ने के दौरान लगातार इसकी व्याख्या करते हैं। डिस्कैलकुलिया में दिमाग के एक हिस्से में जानकारी का संप्रेषण धीमा हो जाता है, जिससे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा अंकों को जोड़ने के दौरान लगातार भटक जाता है। गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। यह कथन ए सही है। इसी प्रकार स्वालीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती है। यह मुख्य रूप से एक जटिल स्थिति है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं होती हैं। इसमें बच्चे गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। यह तर्क आर भी सही है, अतः यह देखा जा सकता है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो फिर भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।